नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः मिश्र महोदय। नमो नमः आचार्य महोदय। ओम उत्तम। अभी मैंने अपना मम चलचित्रम आरंभं कृतवान्। मम वा हाँ, भवतः अपि पश्यामि। उत्तमं। तो इदानीं संख्या अग्रे गच्छामि संख्यायाः। इदं किं संस्कृते? इदं किं? पंचदशक। पंचदश। उत्तमम्। इदं एकविंशति। एकविंशति। तो जो अनुस्वार है वो विन पे है, ठीक है। तो एकविंशति। चलिए अगला भी बोल दीजिए। विंशति। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। द्वाविंशति। मैं वही बोल रहा था, लेकिन तो ये जो द्वा वाला उपयोग है, ये बीस और 30 की लाइन में लगता है। विंशति और त्रिंशत, इन दोनों की संख्याओं में द्वा उपयोग होता है। जो जब 32 आएगा 32, तो उसमें भी द्वा त्रिंशत होगा, लेकिन आगे के जितने हैं उनमें द्वि हो जाता है। तो अभी हम इसमें एक ऐसा संबंध जैसा बना देते हैं ताकि ध्यान में रहेगा कि द्वा जो है ये 20 और 30 में होता है। आगे हम देखते हैं, अभी थोड़े थोड़े उदाहरण लिखते जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा।
अच्छा 30 अभी अपन ने किया नहीं है, विंशति तो कर लिया। 30 के लिए त्रिंशत, ठीक है। तो अब हम 32 करते हैं। वन भी कर लेते हैं। 31। नहीं ये 32 है। ये बच्चे 51 भी लिख देते हैं। तो द्वात्रिंशत, चलिए बोलते जाइए। ये हो जाएगा 33। तो इसका भी उपयोग 20 और 30 के लिए थोड़ा सा अलग है। त्रयो, त्रयोत्रिंशत। और त्रयो जो है आप ध्यान देंगे तो ओ की जो मात्रा है अधिकतर विसर्ग को की जगह पे आ जाती है किसी किसी शब्द में जब हम संधि करते हैं। तो ये असल में त्रयः त्रिंशत है, जो कि पुल्लिंग त्रयः होता है ना, पुल्लिंग में हम उपयोग करते हैं। तो त्रयः त्रिंशत, इसके लिए मैं सही बोला था। 33 मतलब 33 हो गया, हाँ। संधि पर हो गया। मुझे आपका त्रीणी त्रिंशत सुनाई आया था, इसलिए मैंने बदला था। जी मैं त्रिणी बोला था, गलत गलत। हाँ वो नपुंसक लिंग वाला हो गया। पर ठीक है, मतलब गिन संख्याओं में थोड़े थोड़े अंतर हैं। मतलब त्रीणी जैसे हम बोल रहे हैं तो वो त्रीणी अपने आप में तो सही शब्द है, पर 33 बोलने के लिए त्रीणी नहीं लगता। त्रीणी अभी त्रयो लगता है यहाँ पे। 33। हाँ तो जब आगे की संख्याओं में हम चलते हैं तब त्रयो हो जाता है वो। इसी प्रकार इसका भी बता देते हैं, बोलिए। 23। हम्म, त्रयोविंशति। त्रयोविंशति, ठीक है, बढ़िया है। अब हम चलते हैं 40 पर। तो मैं सब तरह के अलग अलग बताता जा रहा हूँ ताकि उनको सबको मिला जुला के आप फिर कोई भी संख्या बना पाएंगे। तो एक बार हम सारे देख लेंगे 100 तक, जो जो आवश्यक है जानने, और फिर मैं आपसे 2-4 और भी पूछ लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि, और कुछ कुछ तो आपको मालूम है, समझ रहा है ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। तो ये है चत्वारिंशत। तो ये जो इंशत वाला जो ध्वनि है, ये लगभग सारे 10 वाले जो हैं, 10, 20, 30, 40, इन सब में आता है। और थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे दश जो है पहला, उसमें तो कुछ भी नहीं आता क्योंकि वो शुरू का 1 से 10 तक शब्द हैं। अब देखो राधिका जी आ ही गई आखिर में, वही सोच रहा था। नमो नमः राधिका जी। नमो नमः अंशु महोदय। मिश्रा जी आपको आवाज आ रही है? नमो नमो राधिका महोदया। नमो नमः मिश्रा जी, मिश्रा महोदय। तो आज हम उत्तमम। संख्याएं देख रहे हैं राधिका
महोदया। तो हाँ, संख्याएं बहुत आपको आगे चला थोड़ी गया बहुत है। आगे तो हो रहा है, पर आप पीछे के वीडियोस देख पा रही हैं बीच में कभी? हाँ, अभी तो नहीं देख पाई, लेकिन अभी देखूंगी। अभी तो सेटलिंग टाइम चल रहा है थोड़ा। हाँ, धारवाड़ में। हाँ, उत्तम। इंटरनेट का हो गया आपका? नहीं हुआ है। मतलब पहले वो जियो और वो ट्राई किया था, लेकिन वो ऐसे ही आ रहा है, मतलब ज्यादा नहीं आ रहा है। कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं, इसलिए ब्रॉडबैंड का सोच रही हूँ अभी। हाँ, वो फिजिकल लाइन वाला सबसे अच्छा होगा। जहाँ पे अच्छा होता है कवरेज वही। की प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉपर ऑप्टिकल फाइबर हाँ, डलवा लो। वही इसलिए कवरेज का इसका कभी कभार एच पे चला जाता है, कभी कभार इसमें HSP में होता है, तो अच्छा अच्छा। ज्यादा ये नहीं है इसका। हाँ, तो वहाँ पे कौन सा है अधिक ब्रॉडबैंड? महोदय, एयरटेल? हाँ, एयरटेल है। एयरटेल का तो बहुत अधिक अच्छा है, महोदय, लगवा लो जल्दी से। नहीं, ये भी है, जियो है फाइबर का, और BSNL है। अच्छा, जियो अधिक एयरटेल महोदय, सभी अच्छे हैं। मिश्रा जी भवत्या कुछ बोल रहे हैं भवत्या शायद। कुत्र गच्छति स्म? अ, मेरे ही पास है। मिश्रा महोदय प्रश्न पृच्छति राधिका महोदया, हाँ, भवती हाँ, भवत्या कुत्र कुत्र गच्छति गच्छति स्म? स्म? सुनाई नहीं दिया मुझे एक्चुअली। भवती कुत्र गच्छति स्म? होम टाउन। होम टाउन हुबली, कर्नाटक हुबली कर्नाटक गच्छति। राज्य कर्नाटक हुबली नगरे, नगरे। कर्नाटक प्रदेशे हुबली कर्नाटक राज्य हुबली नगरे, हुबली हुबली नगरे नगरे वसति गच्छामि। वसामि। गच्छामि। हुबली वसति हुबली नगरे बोला गच्छामि। वसामि, वसति। गच्छा थर्ड नहीं, पर्सन के लिए। अगच्छामि। यदि आप किसी और के लिए बता रही होती, जैसे आप बोलती कि मम माता तो वसति। हुबली नगरे वसति, तो माता रहती हैं। आप ओके। और के हाँ, बारे हाँ, में बोल रहे हैं। जब खुद का बोल रहे हैं तो वसामी, हाँ, हाँ, और जा रही हैं बोलना है तो गच्छामी। वसामि। ओके। वसामी मतलब मैं रह गच्छामि। रही हूँ ओके। या रहती हूँ। तो वसामि। गया था करके गच्छामि। गच्छामि न, गच्छामि न, वसामि, वसामि। उत्तम। जा और नहीं रही हूँ, रह रही हूँ अभी। उत्तम उत्तम। तो आप दिल्ली से वापस आ गए? और एक और सरल तरीका है। दिल्ली अभी मातृ हाँ, मातृगृहे। मातालय। मातृगृहे वसामि। मातृगृहे वसामि। उत्तमम उत्तमम। और अभी बोलने के लिए क्या बोलना इदानीं। है? अधुना। अभी, ना, अभी के इदानीं। लिए, अभी के इदानीं लिए। या इदानीं। फिर अधुना, दोनों चलेगा। या अधुना या इदानीं, ये है अभी। नमो नमो नमः नमः। श्वेता महोदया। मुझे कोई कॉल नहीं आया था क्लास के लिए। हमने तो कॉल किया था, राधिका जी अच्छा, को भी पता आया होगा, मैं सबको आया फोन था। कहीं और छोड़कर बैठी थी, मैं किचन में थी। मैं अभी आई तो देखा कि क्लास मतलब लिंक आया हुआ है। मैंने हाँ। आपको फोन करे तो नहीं मिलता है, करे तो मिलता नहीं, नहीं करे नहीं मिलता गलती है, से करे तो मिलता है। गलती से मोबाइल उठा के देख लिया, व्हाट्सएप खुला हुआ था, मैं खुला हुआ छोड़कर चली गई थी, तो वो ऑन किया तो व्हाट्सएप ही दिखा उसमें, तो पता चल गया। हाँ, वो वही तो बोल रहे हैं मिश्रा जी कि फोन करो तो भी नहीं मिलती, ना करो तो भी नहीं मिलती, तो सब आपके हाथ में ही है, इसका मतलब है। नहीं, अच्छा, बेल नहीं बजी या फिर शायद रूम में छूट गया था फोन, तो पता नहीं हमने चला तीन चार रिंग बजा के छोड़ दिया था, तो राधिका जी को तो पता चल गया, और भी शायद किसी को, मतलब अब हम ऐसा भी नहीं कि
खूब सारी घंटियां बजाते जाएं लोग, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो अच्छा सकते हैं ना, तो हम ठीक 4-5 है रिंग ठीक। दिया, हमने बंद कर दिया था। कहाँ तो पहुंचे हमको आप? बजा सकते हैं, लेकिन लेडी लोगों को बजाना मुश्किल है। क्या आप बताना? मुझे एक बार सुबह दिमाग में डाल देते ना तो मेरे रह जाता, तो क्योंकि किसी काम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हाँ थोड़ी सी दिमाग में सिरदर्दी बनी रहती कि हाँ कुछ है कुछ है। अच्छा, तो अगली बार से वैसा हम कर लेंगे, दिन में 10-11 बजे हाँ एक बार रिंग कर लिया करेंगे सबको। ठीक है। ठीक है, आज क्या हो रहा है? चलिए, तो अभी हमने गिनतियां संस्कृत। जो है संख्या कुर्मः, तो आप हमने 10 तक किया था कल, आपको याद होगा, और इसके हाँ पहले हमने 11 से लेके 20 तक भी किया है, वो आप थी क्या उस समय? नहीं, और राधिका महोदया? वो है राधिका जी हाँ हैं। हाँ, राधिका जी हाँ भी मैं हैं। हूँ। नमो नमः। नहीं मैं, नमो नमः श्वेता महोदय, महोदय श्वेता महोदया। महोदया। मान्य, श्वेता मान्य, हाँ, मन्ने भी बोल सकते हैं, मान्य। मान्य। मनी मतलब? एक मिनट लिख के बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं ना महोदय, या महोदय, उसी प्रकार मान्य या मान्यवर, तो ये बाईं तरफ के जो हैं ये स्त्रीलिंग वाले हैं, ठीक है। और ये जो है पुल्लिंग है। इसी प्रकार श्रीमती और श्रीमान, ये तो थोड़ा ज्यादा प्रयोग में सुना ही है हिंदी में, तो वो भी प्रयोग हो सकता है। तो बाएं तरफ महोदया और दाहिने तरफ महोदय। तो अभी राधिका महोदया ने मान्य बोला, जो सही है, श्वेता मान्य। और उसको बिना नाम के भी उपयोग कर सकते हैं, जब हम जैसे जी। थोड़ी देर पहले किसी से पहले से बात कर रहे हैं, तो फिर हर बार नाम तो लेंगे नहीं, तो आप सीधे माननीय या श्रीमती या मान्यवर बोल के बातें कर सकते हैं। जी। ठीक है, अभी 1 से 10 तक तो हम कर चुके हैं, वो राधिका जी का भी हो चुका है, श्वेता जी का भी हो चुका है। 11 से 20 तक जल्दी से एक बार देख लेते हैं। एकादश, द्वादश, ये जो है हम लोगों ने पंचांग में भी सुना या देखा होगा। चतुर्दशी तक तो सबको हाँ समझ में आता है, जो हमारी तिथियां भी होती हैं पंचांग के अंदर। हाँ एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, तो जो हमारे मूल संख्याएं हैं 1 से 10 तक, उसी को हम शुरू में लगा देते हैं, तो ये जो नंबर है बाद वाला नंबर, वो शुरू में आ जाता है। और यदि ये 10 की लाइन है तो 10 10 सब में आ जाता है। 20 की लाइन जब होगी तो सब में विंशति आ जाएगा। जी। तो ये पंचदश, षोडश, सप्तदश, 7 का, फिर अष्टादश, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, क्योंकि इसका जो सिर्फ 8 जब हम लिखते हैं तो वो अष्ट होता है इसमें, जी। लेकिन 18 जब लिख रहे हैं तो अष्टादश, तो ये आ की मात्रा इसमें लगती है, सिर्फ अष्ट वाले में ही लगती है, बाकियों में नहीं होता वैसा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने के लिए उपयोगी है। फिर नवदश और विंशति। ऊनविंशति। हाँ, नवदश जो है 19, 9 और 10, तो उसको नवदश भी लिखते हैं, उसको ऊनविंशति ही भी लिख सकते हैं। ऊन मतलब होता है माइनस करना या कम करना, संस्कृत में ऊन मतलब कम। जैसे हम 19 बोलते हैं। हाँ, तो वो उसी में से निकला है। एको नविंशति जो है, एक ऊन, तो कितना कम? एक ऊन मतलब एक कम, हाँ हाँ एको नविंशति।
वो भी चलेगा, ऊनविंशतिः ये भी चलेगा, और नवदश भी चलेगा। तो 2 माइनस करते हैं तो क्या बोलते हैं? दो नविंशति, पर दो हम मतलब संख्याओं में अधिकतर 2 माइनस करके नहीं बोलते, पर बोल सकते हैं। आपको जितना भी कम करना है, पंचोनविंशतिः, चतुरोनविंशतिः, त्रयोनविंशतिः, ऐसे बना सकते हैं। लिखते कैसे हैं एकोनविंशति? ये लिखा है ना एकोनविंशति। एको ऊनविंशति, एकोनविंशति। अ और उ मिल गया तो वो ओ बन गया, जो हमारी संधि के नियम होते हैं उससे। अंशु महोदय, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ, आप तो म्यूट इसको कर लीजिए। उनविंशति क्यों कहते हैं? उन तो हमने कुछ माइनस किया ही नहीं। नहीं, उन किया ना, एक माइनस किया ना आपने। उन यदि लिखा है तो उसका डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग एक ही है। 20 के लिए मैं पढ़ने लगी उनविंशति। अच्छा, नहीं, तो ऊनविंशति ही में डिफॉल्ट एक ही होता है, तो इसलिए ऊनविंशति ही भी एक ही अंडरस्टूड है उसमें। जी। तो एक ऊनविंशति ही ये नवदश के लिए हो गया, और फिर विंशति ये 20 है। अब हम आगे चलते हैं आगे की संख्याओं पे। तो अब हम थोड़े थोड़े उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि अब हमको संख्याएं बनाना आना चाहिए। तो क्योंकि हमको 1 से 10 भी पता है, 11 से 20 भी समझ में आ गया, तो अब जो है हम थोड़े थोड़े जो जो 10-10 वाले हैं उनको लेके अलग अलग उदाहरण देख रहे हैं कि किसको क्या बोलेंगे। जी। तो मैं लिखता जा रहा हूँ, और आप लोगों को उसमें बताना है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो जैसे मैंने ये लिखा, अच्छा, तो ये काउंटिंग को क्या बोला जाता है? गिनती, गणन। गणना। अच्छा हाँ, गिनती तो हिंदी में है, गणना। संस्कृत में गणना। तभी तो गणन से संगणक गणना। बना ना। ये तो मुझे लिखनी नहीं आती है। ये जो आपने हिंदी में काउंटिंग लिखी हुई है ना, ये जो दूसरी राइटिंग में 21, 20, 22, देवनागरी, ये जो। तो हिंदी हाँ, अकेली नहीं ये है, नहीं है। देवनागरी है। तो संस्कृत, मराठी, बहुत सारी भाषाओं में वही लिपि चलती है। हाँ, ये मुझे नहीं लिखनी आती है। मैं बार बार कंफ्यूज होती हूँ किताबें खोलने में। तो अब सीख लेंगे, नहीं आती तो अब आ जाएगी। कई बार सीखी, क्योंकि हम कंफ्यूजन में सोचते जाती। रहेंगे कि नहीं आएगी, तो वो कभी भी नहीं आएगी। तो जैसे जैसे हम आदत डालेंगे आ जाएगी। आदत डालने की तो बात है, 2 और इस 2 में कितना अंतर है, ज्यादा नहीं है। हाँ, इस वो किताबें हिंदी के खोलने 2 की में बड़ी पूंछ है, दिक्कत होती है। क्योंकि जो संस्कृत की गिनतियां हैं उसी से मिलती जुलती हिंदी की गिनतियां हैं। तो यदि आपको संस्कृत की आती है तो हिंदी की भी आ जाएगी, और हिंदी की यदि आती है तो संस्कृत की याद आने में भी थोड़ी आसानी होगी। जैसे 21 बोलते हैं, 21, तो इवन मराठी में भी आपने 21 सुनेंगे, यदि कभी किसी मराठी से बात अच्छा, होगी, 21, तो उसमें तो बिल्कुल विस क्लियर बोलते हैं मतलब कि वही 21। और वही संस्कृत में भी है, एक विंशति। और हम हिंदी में भी 23, 21 बोलते हैं, 21, तो वो त्रयोविंशति। 20 का इस, और एक जो है एक वाला एक। हम्म। और जब जो भी दूसरा वाला नंबर है, मतलब जो वंस प्लेस पे होता है, वो हमेशा पहले बोलते हैं हम। ओके। तो जैसे यहाँ पे आपको ये 22 है, तो ये दूसरा जो नंबर है 2 है, तो पहले हमने बोला द्वा और फिर विंशति। क्योंकि 20 की लाइन है तो सब में अंत में तो विंशति ही लगेगा, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चत्वारि विंशति, इस तरह से। सभी लैंग्वेजेस में यही होता है शायद। अधिकतर भाषाओं में यही होता है, इंग्लिश में नहीं होता, मैंने हिंदी में फ्रेंच होता है। सीखी है, उसमें भी ऐसा ही होता है। हाँ, फ्रेंच में संस्कृत फॉलो होती है। फ्रेंच, क्योंकि बहुत सारी बाहर की भाषाएं भी, 120 भाषाएं हैं जो संस्कृत पे बेस्ड है, तो फ्रेंच में भी ऐसे ही होता है। हाँ, तो ये काउंटिंग हमने पूरी नहीं लिखी हुई है, 21 से 30 तक बीच बीच में लिखी है। हाँ, ताकि रैंडमली हमको समझ में आने लगे कि किसका कैसे बनेगा।
और धीरे धीरे करेंगे सारे लिखे, मतलब जो जो मुझे अभी महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो अभी मैं बताता जा रहा हूँ कि ये ऐसे बनेगा, वो वैसे बनेगा। आपको यदि कोई भी बीच में प्रश्न आता है कि ये कैसे बनेगा, तो या तो आप मन में बना के देखिए और पूछ लीजिए कि ये ऐसा होगा क्या, और या फिर बोलिए तो हम कर लेंगे उसको सामने सामने। ठीक है, तो अभी हम ये वाला आप देखिए, जो द्वा पे मैंने अंडरलाइन किया है वो क्यों किया है? द्वात्रिंशत् 32, ये 22 का कह रहे हैं। हाँ, दोनों में द्वा आपको द्वाविंशति में भी अंडरलाइन दिखेगा, द्वात्रिंशत में भी अंडरलाइन दिखेगा। त्रिंशत जो है 30 के लिए है, ये तो आपको शायद समझ गया होगा। लेकिन द्वा तो पे जो अंडरलाइन है वो थोड़ा सा उपयोग अलग है, क्योंकि बाकी जो नंबर्स आएंगे बाद में 40 के आगे की लाइन में, उसमें द्वा नहीं होता, उसमें द्वि लगा देते हैं। पर सिर्फ 20 और 30 वाले जो हैं, इन दोनों में द्वा होता है। ऐसा क्यों? अब ये तो पाणिनि की व्याकरण है, तो उन्होंने बनाया है, तो अभी तो हम वो पढ़ रहे हैं जैसा है। जहां जहां हमको पता होगा कि ऐसा क्यों है, वहां हम वो भी चर्चा करेंगे। जैसे अष्टा, जो अभी हमने देखा ना पीछे अष्टादश, तो बाकियों में सप्तादश या पंचादश वैसा नहीं करते, लेकिन अष्ट में हम करते हैं अष्टादश। ओके। तो थोड़ा सा अष्ट वाली जो उपयोग है वो अलग है, थोड़ा सा अलग है बाकियों से। तो जो द्वि लगता है उसका उदाहरण क्या है? 42 को 40 से कैसे? चालू हो जाएगा, अभी आएगा ना, द्विचत्वारिंशत्। द्विचत्वारिंशत् हो गया। नहीं, मैं पॉइंट नोट डाउन कर रही थी तो एग्जाम्पल भी लिख रही हूँ ना साथ में। हाँ हाँ, यहाँ पे हम उस पे आ ही रहे हैं अभी। तो द्विचत्वारिंशत्, ठीक है। तो जब हम संख्याएं लिखते हैं तो भले ही उसमें एक या दो तीन जो भी हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने के समय जो संधि के उपयोग होते हैं वो भी इसमें लगते हैं। तो अभी के लिए तो हम संख्याओं को सीख लेंगे, क्योंकि संधियां अभी हम तुरंत तो नहीं सीख रहे, बट कुछ संधियां हमको समझ में आने लगी हैं, जैसे त्रयोविंशति। तो 23 के लिए हम त्रयोविंशति कह रहे हैं। तब ये त्रयो जो है ये असल में त्रयः और विंशति, तो जब विसर्ग को हम अगले शब्द में जोड़ते हैं तो 3-4 तरह से विसर्ग बदलता है। कभी कभी वो ओ की मात्रा बन जाता है, कभी र बन जाता है, कभी स बन जाता है। तो वो इसलिए हम संधि के जो एडवांस्ड उपयोग है कि कब क्या बनेगा वो हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए त्रयोविंशति यदि हमने लेकिन कहा। इसमें इसका हमें मालूम नहीं चलता कि इसके पीछे क्या रूल फॉलो होता है। ये एज इट इज दिया है, ये याद करना पड़ेगा अभी के लिए, पर संधि के द्वा पे लिखा है नियम जो है हम कि बाद में सीखेंगे, क्योंकि संधि एक बहुत एडवांस टॉपिक है, तो वो हम अभी नहीं सीख रहे। पहले हम, क्योंकि हम कॉन्वर्सेशनल संस्कृत पहले सीख रहे हैं कि हमको बोलने में जो काम आए तुरंत। ठीक है। हम बुकिश संस्कृत नहीं सीख रहे कि मतलब एक एक चीज हमको पता हो शुरू से, वैसा नहीं है, वैसा आवश्यक ठीक नहीं है। है। जो हमको आवश्यक है हम वैसी पहले सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कल हमने एक टॉपिक, आपने मुझे खिड़की के बारे में बताया था, वातायनः कहते हैं, हाँ लेकिन इस पुस्तक में वातायनम लिखा है, नपुंसक लिंग लिखा है। हाँ, तो कभी कभी ऐसी वाली तो छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं बड़े बड़े देशों में, कि हम उसको सोच रहे हैं पुल्लिंग है लेकिन वो नपुंसक लिंग है, तो वातायनम हम यहाँ पे उसको सही कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें तो आप कभी भी ला सकती हैं कक्षा में, जब हमको कुछ समझ में आए कि अच्छा ये तो ऐसा होना चाहिए। और और जैसे हमें ये लिखना है कि गीता की पुस्तक में कर्म 3 प्रकार के हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि गीता पुस्तके कर्म संख्या भी त्रयः अस्ति।
गीतायाः पुस्तके, तो अभी हमने विभक्तियां की नहीं है, लेकिन षष्ठी विभक्ति जो है एक बहुत अधिक उपयोग में आने वाली विभक्ति है, जो अभी आपने उपयोग की कि गीता की पुस्तक। तो के की वाला जो उपयोग है, प्रथमा और षष्ठी, प्रथमा द्वितीया और षष्ठी, ये हर शब्द की सबसे अधिकतम उपयोग होने वाली विभक्तियां हैं। तो ठीक हम है। विभक्तियां, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हम अगला जो उठाएंगे टॉपिक, अगला शीर्षक, ये संख्याओं के बाद वो विभक्तियां ही रहेंगी। और तो उसमें विभक्ति रहे तो हमारा पंचांग कब होगा? आपने तो पंचांग की क्लास बोली है जिसमें हम डेज पढ़ेंगे, डेज को कैसे बोलते हैं, मंथ को कैसे वो अलग बोलते है। हैं। पंचांग की कक्षा संस्कृत की कक्षा के अंदर नहीं है, और जो मैं अभी बता रहा हूँ वो संस्कृत की हाँ, कक्षा के अंदर है। ठीक। तो पंचांग वाली कक्षा एक जनरल कक्षा है जो अलग से होगी, मतलब वो इसके अंदर नहीं हो रही। अच्छा। ठीक है, तो हाँ, उसकी जानकारी मैं भेज दूंगा, वो अलग चीज है। पर विभक्तियां जो हैं, जैसे हम बहुत सारी भाषाओं में का, के, की, में, पर, को, इन सारे जो अक्षर हैं, इनके लिए हर भाषा में कोई ना कोई उपयोग हो। जैसे हिंदी में अलग से एक शब्द लग जाता है साथ में, कि को बोलना है तो आपने को लिखा अलग से, केल बोलना है तो के लिखा। तो लेकिन राम संस्कृत का, में विभक्ति के सीता अंदर का। आ जाता है। हाँ, तो संस्कृत में जो शब्द है, जो भी संज्ञा या सर्वनाम है, उसी के साथ में कुछ ना कुछ मात्राएं लगा देते हैं हम, जिससे वो वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, वो वाला शब्द बन जाता है। उसको हम विभक्ति कहते हैं। तो करेंगे, संख्याओं के बाद हम विभक्ति भी करेंगे। तो अब जैसे आपने बोला कि गीता की पुस्तक, तो वो गीतायाः पुस्तक। तो जैसे आप तो गीता पुस्तक विभक्ति बोलेंगे यहाँ तो भी चलेगा, लेकिन उसको जब फिर हम बोलते मिलाना हैं पड़ेगा। हाँ कर्ता बोलिए। ने कर्म को कर्म से, यही वाली वही विभक्तियां वही वही, संस्कृत में। हाँ वही विभक्तियां हैं। पढ़ा सब है पर अभी बस रिफ्रेश नहीं है। हाँ, अच्छा है ना, वो तो सबके, बहुत सारे लोगों के साथ वही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा याद आता जाता है कि हाँ हाँ ये तो देखा अच्छा है। रहता कि मतलब उसका अगर टच नहीं छोड़ा होता, बट मैं संस्कृत छोड़कर मतलब मैं हिंदी में आ गई थी, और मेरा बगल वाला जो है डिपार्टमेंट संस्कृत का ही था। आपके महाविद्यालय में? हाँ, लेकिन अब उनको देख के मन करता था कि काश संस्कृत में ही आ जाते। तो अब आ गए ना, और अभी चॉइस तो जीवन भर है, आप डिग्री बाद में भी कर सकती हैं, डिग्री और मास्टर्स और जो भी है संस्कृत में भी। ये तो फैमिली में पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब सबके लिए नहीं होता है, किसी किसी के घर में मतलब होता होगा। जब जैसा संभव है, बाकी तो मैं कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलता कि करना ही है या करना है, वो जो तो मन चाहे हो जाए, ऐसा सब जगह नहीं होता। हम्म। हम तो भाई जो मन चाहे वही करते हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसी प्रेरणा देना अच्छा भी लगता है, और जो कर सके उसके लिए अच्छा है। जी। चलिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो द्वा सेंटेंस का जो फॉर्म। उपयोग है, ये 20 और 30 वाली संख्याओं में होता है। ठीक है। तो 22 और 32 जहां पे है, वहां पे द्वाविंशति और द्वात्रिंशत्। ठीक है, आगे का आपने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे देख द्विचत्वारिंशत् है, तो इसके आगे से सब जगह द्वि ही लगेगा, द्वा नहीं होता फिर। जी। ठीक है, अब त्रयो के साथ भी उसी तरह का उपयोग है। अच्छा, लगने के लिए क्या बोलेंगे? जैसे मेरे घर में ताला लगा है, तो मम गृहे तालः लगे को क्या मैं बोलेंगे? जैसे लगना। कल बोल रहा था ना आपको कि जो भाषा में हम सोच रहे हैं, उसी भाषा को हम संस्कृत में वैसे ही का वैसा अनुवाद करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा अटपटा लग सकता है। तो अच्छा, यदि वो नॉर्मल से हाँ, हटके हो तो जाएगा। लगा जो है ये हमारा आम उपयोग नहीं है। मेरे घर में ताला है, या घर
घर में ताला है, लगा है, ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं लगा है, पर संस्कृत में आप मम गृहे तालः अस्ति या मम द्वारे तालः अस्ति उतना बोलेंगे तो काफी है। ओके, ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं इसके। हाँ, तो इनके हम पहले कुछ ये 50-60 तक लिख लेते हैं संख्याएं, फिर थोड़े वाक्य बनाएंगे। तो त्रयो का जो उपयोग है उसको भी एक बार देख लीजिए। त्रयो वाला जो है ये भी 20 और 30 के साथ उपयोग होता है। त्रयोत्रिंशत् और त्रयोविंशति, ओके, सेम रूल। तो जैसे द्वा था वो भी 20 और 30 में ही आता है। आगे जब हम जाएंगे 43 जैसे है, 43, तब इसमें जैसे द्वि बदला है वैसे ही ये भी बदल जाएगा, त्रिचत्वारिंशत्। तो थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, पर उसको शुद्ध रूप में हम समझे तो ज्यादा अच्छा है संस्कृत सीखने के हिसाब से। देखिए, यदि आपने त्रयोचत्वारिंशत् भी बोला तो समझ में तो आ जाएगा जो सुन रहा होगा उसको, लेकिन वो शुद्धता के हिसाब से त्रिचत्वारिंशत् ज्यादा सही है। ठीक है। क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं ना तो थोड़े थोड़े ऐसे प्रयोग चलते हैं, कोई उसमें सदा नहीं देने वाला आपको कि बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, क्योंकि भाषा तभी विकसित होती है जब हम उसमें नई नई चीजें कर सकें या नया उपयोग प्रयोग कर सकें। जैसे जी जी। मिश्रा जी, आपको भी ये शायद उत्सुकता पूर्ण लगेगा, जो हम परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुएं एक बार बात कर रहे थे, पिछली बार बात कर रहे थे। जी जी। तो आप यदि वेद मंत्रों को कभी देखेंगे, जो हमारे बहुत पुराने जो साहित्य है वेदों का, तो वेदों में अधिकतर आत्मनेपदी का उपयोग हुआ है। इसीलिए हमको मिलता है कि यत्र नार्यस्य पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो अब पूजयन्ते और रमन्ते दोनों आत्मनेपदी हैं। मैं ये दोनों टर्म से मतलब अभी नहीं याद आ रही, ये क्या है परस्मैपदी आत्मनेपदी? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगी। 1-2 क्लास श्वेता मैडम का अलग से कर दीजिए ताकि ये ऑलरेडी कवर हो गया तो उनको पता नहीं चलेगा। ओके नहीं, ओके, पर वो ठीक 1 है। मिनट का है इसलिए उतना अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे पूजा करने की बात करनी है, पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, तो मैं पूजयंती यदि बोलता तो ये त्रुटिपूर्ण होता, क्योंकि पूजयंती जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। पूजयन्ते या पूजयन्ते? पूजयन्ते होता है। तो अब ये, लेकिन यदि मैं पढ़ रहा हूँ या बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तब हम पठन्ति कह देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर लग रहा है? अंतर तो है ही, बिल्कुल ही, वो अंति अंते। हाँ, तो ये जो अंतर है, ये कुछ धातुएं ऐसी हैं जो जिनके एक वचन या जिनके प्रथम पुरुष वाले जो सारे के सारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, वो सब ति पे अंत होते हैं। और आप बाकी भी देखेंगे जैसे मध्यम पुरुष के, तो उसमें वस सी, पठ सी, सो ई की मात्रा जो है, छोटी ई की मात्रा वो प्रधान है, वो हर शब्द के अंत में आती ही है, हर धातु रूप में और आता जिन है। धातुओं के बारे में न मालूम हो तो दोनों में से कुछ भी लगा दें? नहीं, वो तो पता करना चाहिए। हाँ, अधिकतर हम लोग उपयोग करते हैं परस्मैपदी, और मैं वो वही बता रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो वेदों में क्या था कि रमन्ते, पूजयन्ते, ये वाले जो ए वाले खत्म, ए पे जो खत्म होते हैं ना, ऐसे वाले बहुत उपयोग होते हैं वेद के काव्यों में। तो आत्मनेपदी वाले, जो कि ओरिजिनल, मतलब जिसको हम आप कह सकते हैं कि प्राकृत संस्कृत, जो पहली संस्कृत थी, वो ऐसी आत्मनेपदी की तरह ही थी।
लेकिन उसको उपयोग करना थोड़ा कठिन पड़ता था आम लोगों को। तो ये मेरे आचार्य ने मुझे बताया है कि बाद में क्या हुआ, जब वाल्मीकि जैसे रामायण लिखना चालू हुआ, वाल्मीकि ने लिखी, तो उस समय उन्होंने ये जो नए प्रयोग हैं परस्मैपदी वाले प्रयोग चालू किए, ताकि आम लोगों को भी बोलना आसान हो जाए, संस्कृत बोलना समझना सुनना, क्योंकि आत्मनेपदी वाले ना सुनने समझने में थोड़े कठिन भी होते हैं। अभी जैसे पूजे अंते रमनते तो हमको समझ में आ रहा है, पर जैसे जैसे हम और पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है कि थोड़ा कठिन है। तो फिर राधिका महोदय पढ़ रही है, चली गई? बोली थी कि 5 मिनट में आएंगी। ठीक है, अब वो उनका कुछ होगा जब मैं आ गई हूँ, मैं सुन रही थी। जी उत्तम जी जी उत्तम। जी, तो लगे सुनना नहीं है अकेला, प्रश्न भी तो करने हैं आपको। नहीं, मैं पहले एडजस्ट क्योंकि मेरा 2 क्लास छूट गया था ना, तो इसलिए थोड़ा ये हो रहा अभी है। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब ओके। कुछ अभी राधिका मिस महोदय हो। इग्निशन में है, अभी स्टेबिलिटी को आएंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं नहीं, ठीक है, वो हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाता है। तो आपको यदि बीच में कोई भी प्रश्न हो तो आप बोल दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि कैसे जैसे पूछना। हाँ। आपने अभी रामचरितमानस की बात की, तो उसकी लैंग्वेज तो संस्कृत नहीं, अवधी है। तो वो तो जिन्होंने लिखी, रामायण तो 300 भाषाओं में लिखी गई है, तो आप प्रश्न क्या पूछ रही हैं? अवधी भाषा में लिखी है, मैं तो ये कह रही थी। हाँ, तो पर प्रश्न क्या संस्कृत है? जहाँ पे संस्कृत है मैं वहां की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि ने संस्कृत उपयोग की है, तो वो संस्कृत लेकिन आत्मनेपदी नहीं है, उसमें अधिकतर परस्मैपदी उपयोग हुआ है। ओके। और किसी ने किस भाषा में लिखी वो उनकी चॉइस है, मतलब उसके बारे में हम बात नहीं कर आगे रहे। बढ़े। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। परस्मैपदी और आत्मनेपदी आपको समझ गया है। चालीस का जो है चत्वारिंशत्। मेरा एक ये करना था कि जैसे हम कोई श्लोक देखते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि वो रामायण से पहले लिखा हुआ है कि रामायण के बाद का लिखा हुआ है, क्योंकि अगर उसमें हाँ, कभी कभी ये पता ज्यादा चल उपयोग जाएगा। हुआ है ओम आत्मने। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हाँ, महामृत्युंजय वही मंत्र। हाँ, तो वो यजामहे, ये है, लेकिन हाँ यजामहे, और लक्ष्मी का भी है नमस्ते महामाये, वहां पे भी बेटे सुरो पूजिते, तो ज्यादातर हाँ, जो हमारे लेकिन ऐसे वाले मंत्र हैं, जैसे इवन नमस्ते गायत्री थे मंत्र है, महामाये श्रीपुटे सुरो पूजिते। तो गायत्री मंत्र उसके भी बाद क्या वेदों है? में से ही आया है। तो तो बहुत सारे ऐसे जलारूढ़ मंत्र हमें हैं। प्रासुर भयंकर। उनको देख के आसानी से पता चल जाएगा कि वो रामायण से पहले ही लिखी हुई है कि रामायण के बाद की लिखी हुई है। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं हम कि ये शायद हाँ, पहले का है। और अधिकतर मंत्र हमारे वेदों में से ही निकले हैं, तो इसलिए आपको पता है कि वो सब आत्मनेपदी में ही अधिकतर मिलते हैं। यजामहे, इवन हमारे वंदे मातरम, जो हम कहते हैं वंदे मातरम, वो क्या है? वो भी आत्मनेपदी है। वंदे, मैं वंदना करता हूँ, तो ये जो वंदे है, आप सोचिए यदि परस्मैपदी में बोल रहे होते तो वंदामी या इस तरह का कुछ होता, नमामि, लेकिन वो वंदे है ना। तो ये अगर उत्कृष्ट उत्कृष्ट गोविंद जो है वो, उसमें ना ही ते आता है ना ही ती आता है, अब वो उसका थ भाव आता है, है। वो उसका भाव है, क्योंकि उत्तिष्ठ गोविंद आप जब बोल रहे हैं, मतलब आप गोविंद को उठने के लिए बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, या उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उठो गोविंद। हाँ, लेकिन रमनते, पूजयन्ते, यजामहे, ये सब थर्ड पर्सन, मतलब ये जो है, ये ऑर्डर वाली, ये लट लकार है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, हाँ, उसमें ऑर्डर नहीं होता। मतलब टेंस जो ओके, हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, यदि आपने टेंस पढ़े होंगे तो ये दिस इज प्रेजेंट टेंस। हाँ हाँ हाँ, जो भी हम बोलते हैं अभी, जैसे हम पिछली कक्षाओं में भी बोल रहे थे कि अहम संस्कृतम पठामि, भवत्याः किम पठसि, तो ये सब का हाँ, सब वर्तमान काल, अभी क्या चल रहा है हम उसकी बातें कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ, तो ये ऑर्डर वाली भाषा नहीं है।
ऑर्डर वाला एक और लकार होता है, उसको हम बोलते हैं लिंग लकार। तो जब हम उस पे आएंगे तब देखेंगे। तो उत्तिष्ठ गोविंद जो है, या जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, राधिका महोदया संस्कृतम पठतु या प्रश्न पृच्छतु, तो पृच्छतु जब मैंने बोला, पृच्छ यदि मैं अकेला बोलता तो राधिका प्रश्न पूछो ऐसा हो जाता। आप भी उपयोग करते, जैसे छोटे बच्चों के साथ बोलते हैं ना, ये करो वो करो, तो तब हम ऐसा उपयोग करते हैं, पृच्छ, लिख, पठ, तो वो कमांड करने वाली भाषा है। लेकिन जैसे ही मैंने पृच्छ तू लगा दिया, लिख तू, पठ तू जैसे ही लगाया, तो ये निवेदन हो गया। पूछिए, करिए, लिखिए, ये वाला जो है निवेदन है। इससे तू जहाँ पे भी हमको दिखेगा उस वो निवेदन है। तो जब उत्तिष्ठ हम बोल रहे हैं तो उठो गोविंद ऐसे बोल रहे हैं, हम उठिए नहीं बोल रहे। उत्तिष्ठ गोविंद। आपने कक्षाओं में कभी कभी सुना होगा उत्तिष्ठ बालकाः, जब आचार्य कभी कक्षा में आते हैं तो बोलते हैं उत्तिष्ठ बालकाः, सब चलो सब खड़े हो जाओ। तो वो वही वाला प्रयोग है। तो ऐसा नहीं है कि हर श्लोक में आपको आत्मनेपदी या परस्मैपदी मिलेगा ही, लेकिन यदि दिखा तो हम उससे थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि वो कब का हो सकता है, वो वेदों से आ रहा है या वो बाद का कभी का है। जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही प्रविशन्ति सिंहस्य मुखे मृगाः। तो अब ये जो है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, इसमें सारे परस्मैपदी हैं। इसका मतलब है कि ये रामायण के मतलब ये वेदों के बाहर की कोई चीज है, और ये हमको पता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति जो है अधिकतर ये हितोपदेश और पंचतंत्र में उपयोग हुआ है इसका, तो वो बहुत बाद में लिखे गए हैं। मतलब कार्य जो है परिश्रम करने से, उद्यम करने से ही सिद्ध होते हैं। कोई सिंह भी है तो भी उसके मुंह में हिरण खुद से आके नहीं बैठ जाता, उसको मेहनत करनी पड़ती है और ढूंढ के मारना पड़ता है। हम वो श्लोक बाद में देखेंगे। हम श्लोक बीच बीच में हम किसी किसी कक्षा में जब हमारा जैसे कोई एक टॉपिक पूरा हो जाता है, जैसे संख्या जब हम पूरी कर लेंगे कि थोड़ा हमको एक संतुष्टि मिल जाएगी, हाँ चलो अभी खूब सारी संख्याएं कर ली, फिर हम बीच बीच में एक एक श्लोक भी लेंगे, अच्छे अच्छे श्लोक जो हैं, जो उपयोगी श्लोक। आपने आज एक रूल बताया था कि द्वा और वो द्वि में डिफरेंस 30 के बाद की गिनती में द्वि लगता है और मतलब इसी तरह से त्रि लगता है, लेकिन मैं जो ग्रामर की बुक खोल के बैठ रही हूँ उसमें द्वा ही लगा हुआ है। कौन सी वाली में? जो आपको मैंने फोटो भेजी थी ना, जिसका आपने मुझसे कवर पेज के अंदर वाला पेज मांगा था। वो जो इसको लिखा है एनडी वाली जो थी आपकी। हाँ हाँ, विंशतितमः। हाँ तो विंशति तो सही है ना, 20 और 30 में तो त्रय और द्वा ही लगेगा। चत्वादश 4 के आगे, लगेगा 40 के आगे त्रि और द्वि लगता है। इसके आगे द्वा लगा हुआ है ना, द्वा चत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्। अच्छा, आपको वैसा भी मिल रहा है क्या? हाँ, और मतलब सभी में ऐसा मिल रहा है। जैसे अब लेकिन 62 के लिए द्विषष्ठी लिखा है। हाँ, तो 42 वाली लाइन में वो रूल काम नहीं कर रहा, 40 वाली लाइन में है वही सब, जैसा आपने मतलब बोला ना कि 30 सिर्फ 30 तक रहेगा, 40 वाली लाइन तक वही है। हाँ हेलो। हेलो हेलो हरिओम।
हेलो। नमो नमः सर्वेषां हरि नमो ओम। नमः। हाँ नमो वो नमः। नमो नमः 40 मिनट्स हो गए थे ना वो। हाँ हाँ, वो इसलिए होता है करेक्ट। एक मिनट। तो जी, तो मैं बता रही थी कि 40s वाली लाइन तक वही रूल चल रहा है। एक मिनट। हाँ, तो आपकी जो पुस्तक है उसका ये गिनतियों वाला जो पृष्ठ है ना, एक बार यदि उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगी ग्रुप में तो भी काम आएगा। हम जो है अधिकतर संस्कृत भारती और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की पुस्तक को उपयोग करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अलग अलग आचार्य अलग अलग तरह से सोचते हैं और जिसने पुस्तक लिखी उसने जिसको फॉलो किया तो उसके हिसाब से लिख दिया, वो भी हो सकता है। अच्छा, ये तो शेयर ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा है। आपके चैट वाले इसमें आता होगा ना, नहीं आ रहा है? एक ओनली मिनट, होस्ट कैन शेयर। एक मिनट मैं लिख देखता हूँ, रुको। पार्टिसिपेंट कैन चैट विद। फॉरवर्ड कर दीजिए उसको, फोटो खींच के। अच्छा, यहाँ तो लिखा है हर कोई कर सकता है। देखते हैं। ठीक है, तो मैं ग्रुप में डाल मिनट। देती हूँ, फिर आप मतलब या आपके पर्सनल पे डाल दूँ। हाँ, कहीं भी चलेगा। तो कौन सा बस खजाना है, हमको भी थोड़ा दीजिए ना, सार को तो ग्रुप सब में देते डाल थे। दीजिए असल में, तो ग्रुप क्योंकि ये तो कॉमन चीज है ना, संस्कृत की गिनती है तो आप आराम से डाल सकती हैं। सबका साथ सबका विकास, सबको बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम पूरी की पूरी गिनती लिखते हैं 20 के आगे से, ताकि ऐसा कुछ किसी को भी यदि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी पुस्तक में कुछ हमारी पुस्तक में कुछ, तो हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 50 तक लिख लेते हैं कम से कम, तो वो थोड़ा और साफ हो जाएगा। तो मैं एक मिनट शेयर करता हूँ। तो मम जवनिका पश्यथ वा ना, न। इदानीं। हाँ, हाँ। तमाम, ठीक है। तो अब हम एक मिनट, अगला पेज खाली है नहीं है, तो एक हम पेज बना लेते हैं और पूरी गिनतियां लिखेंगे इस बार। और फिर आप अपनी पुस्तक में भी मैच करते जाइए, और क्योंकि कभी कभी ऐसा भी है कि एक ही तरह की गिनतियों को कुछ कुछ आचार्य अलग अलग तरह से लिखते हैं, तो हम उसको भी समावेश कर लेंगे, वो भी समझ लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और हमारी पुस्तक में जो संस्कृत भारती की पुस्तकें हैं उसमें क्या चल रहा है। संस्कृत भारती इसलिए भी हम उपयोग करते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और संस्कृत भारती दोनों एक साथ काम करते हैं, और ये अब पूरे जैसे विश्व में। ये डिफरेंट है 82 के लिए भी डिफरेंट है। 82 में द्विशीति नहीं द्वयशीति लिखा है। क्या लिखा इसी है? को पकड़ के चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। श्वेता महोदय, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आपका वो देखेंगे। ठीक है। हम उधर अभी कितना तक आए थे, एक विंशति से आगे चलते हैं। मैं कंफ्यूजन नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि वो जो रूल बता रहे थे वो इस किताब में वो नहीं है, रूल उस हिसाब से नहीं लिखी हुई गिनतियां हाँ तो। हाँ हाँ, वो एक्चुअली ये क्या ना, विद्या भारती का वही है। संस्कृत भारती।
संस्कृत भारती का विद्या भारती, संस्कृत भारती का। तो हो सकता है दोनों शब्द सही हो, दोनों एक्सेप्टेबल हो। हाँ, सही गलत वही मैं बोल रहा हूँ कि ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आचार्य उस दिशा में मतलब एक उसको फॉलो करने लगते हैं और कुछ और आचार्य दूसरे उसको। तो अब उनसे मान लो उनसे लेके आज तक 10 पीढ़ियां हो गई, तो अब हर पीढ़ी में तो हजारों लाखों लोग नए नए हो जाते हैं, तो अब हर एक उनको फॉलो करने लगता है, तो फिर उनको वो सही लगता है, इनको ये सही लगता है। जबकि ठीक है, भाषा वैसे ही तो विकसित होती है कि आप द्वा भी बोल लें, त्रि भी बोल लें, त्रयो भी बोल लें, और समझ में देखो मुख्य क्या है कि समझ में आना चाहिए सुनने वाले को। तो हम ऐसा कुछ उपयोग करें जो समझ में आ जाए तो ठीक है। तो अब हम 21 के आगे चालू करते हैं। अभी 21 के आगे चालू करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? कागदः। एकविंशति। मुझे लगा पेपर को क्या बोलेंगे पूछ रहे हैं। ठीक है ठीक है, जो भी जिसको लगता है वो बोल सकता है बिल्कुल आराम से। चिंता मास्तु। एकविंशति। ठीक है, फिर चिंता मास्तु, कोई बात नहीं। हाँ, चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, जो हम बोलते हैं ना वो। नास्ति की जगह मास्तु। मास्तु। माँ का उपयोग भी नहीं के लिए आप वेदों के समय में काफी होता था। माँ। जी जी। नहीं करो, मत करो, दोनों जैसे सेम है, ऐसे ना और माँ। माँ गृदः कस्यस्वित् धनम। दूसरे के धन पे नजर हाँ मत डालो। कश्चित् फलमा भवेत्। हाँ वो भी तो है ना, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये किसमें है? हाँ, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति पाठ। तस्मै नमः। तो माँ का उपयोग भी होता है। चलिए, बाई 22 के लिए राधिका महोदया क्या बोलेंगे? विंशति। जो अनुस्वार है वो वि के ऊपर है। विंशति। हाँ, अत्युत्तमम्। उत्तमम। चलिए अब हम लिखते हैं 23। श्वेता महोदया। त्रयोविंशति। त्रयोविंशति। तो यहाँ तक तो आपकी पुस्तक में भी मैच कर रहा होगा, सही होगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। अलग अलग पुस्तक, क्योंकि मेरे पास भी 4 संस्कृत भारती की है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की है, फिर ऑक्सफोर्ड, मतलब कई सारे बच्चों के स्कूल में चलती है तो ऑक्सफोर्ड सर की। आप एकदम आप आचार्य है इसलिए आपको 4 है, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, 4 लेंगे तो फिर क्या एक होगा? फिर एक गोल्डन की है, फिर अरे मतलब 4-5 अलग अलग पुस्तकें हैं, जिसमें सब में से मैं ढूंढ ढूंढ के पीएचडी निकाल के। होल्डर को हम बोलेंगे सब्जेक्ट क्या है तो 50 सब्जेक्ट बताएगा ना। हाँ, तो अभी चलो हम आगे बढ़ते हैं। 24। 24। तो इसका क्या बोलेंगे मिश्रा महोदय? चतुर्विंशति। चतुर, अभी हमने देखा था ना, चतुर्विंशति। इधर तो नहीं होगा। हाँ, तो इधर पूरा चतवारी नहीं लगता, तो 40 के आगे जो है वहां किसी चतुर्विंशति। हाँ, विंशति ही विसर्ग भी आते हैं। नहीं विसर्ग नहीं है ना, विसर्ग कहाँ है? चतुर विंशति। चतुर
विंशति वालों में सभी में आता है। हाँ, विंशति वाले में आता है, आगे किसी में नहीं आता। इस तो पुस्तक में सही है। बोल रही हैं श्वेता जी। अरे आपने लगाया नहीं सर? हाँ, ये हमने पीछे वाले पेज में भी लगाना रह गया है लगता है। ऐसी चीजें जब देखती हैं तो जल्दी से बता दीजिए, ताकि कुछ छूट रहा है तो लेकिन हाँ, हमारे मन लेकिन में गलत ना चला जाए। जो आप लिख रहे हैं वो मूल शब्द लिख रहे हैं। इस पुस्तक में इस तरह से दिया हुआ, पहले मूल शब्द दिया है, उसके बाद उसका लिंग के अनुसार दिया है, और फिर उसके बाद पूर्णार्थक संख्या, तो तीनों में अलग अलग शब्द लिखे हैं। अच्छा, ये किताब हमको भी एक दे दीजिए ना। मैंने उनको भेजा है, वो आपके लिए सर्च करेंगे। हाँ, आपकी एक वाली मिल मैंने जाएगा ढूंढ ना, के ग्रामर देखी, भी हमको। वो ऑनलाइन में तो कहीं दिखती ही नहीं। वो एनडी वाली जो है, मुझे याद है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब वो एनडी की पुस्तकें आती थी, पर अभी मुझे ये ऐसे तो मेरे कहीं नहीं घर दिख में रही। सब शौकीन हैं तो ये खरीदते रहते ये हैं। क्या जहाँ सीबीएसई, तक ये मिल सीबीएसई जाती का बुक स्टोर में मिलेगा? एनटी क्या ये जो सीबीएसई किताब में? सीबीएसई का हो सकता है, वो ये तो रेकमेंडेड बुक्स में हो सकता है, पर एनडी नाम का पब्लिशर है, नारायण क्या नाम है, क्या नाम दयाल, तो नरोत्तम नारायण दत्त दयाल, तिवारी। नारायण दयाल, ऐसे कुछ है। आप ओके, दयाल है वाला नारायण दत्त तिवारी। नहीं नहीं, यशवंत, लेखक तो यशवंत विष्ट है, और प्रकाशक नंदलाल दयाराम। हाँ, नंदलाल दयाराम। वो क्या ये नेट दिल्ली। में मिलता है या नहीं सर? सॉरी, ये वाला ये मैंने ढूंढ के इंटरनेट में देखी मिलेगा? है, ये इंटरनेट में नहीं मिली मुझे अभी तक। और ये हैं, हजारों हैं, पर ये वाली नहीं है। आप दिल्ली के से उससे प्रकाशक से मंगा सकते हैं ना, दिल्ली की बुक है। हाँ, वही ओके, अब ये मैं दिल्ली करने की प्रकाशित है। सोच रहा हूँ। जो आपने वो भेजी है फोटो, उसमें से निकाल के फोन नंबर या जो भी होगा उसमें उनसे संपर्क हाँ, करेंगे। इजीली मिल जाएगी। मेरे घर में सब शौकीन है संस्कृत के, तो जहाँ कुछ मिल जाए वो मटेरियल खरीदते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया है। अब मेरे पास 4 तरह की हैं ऑलरेडी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और संस्कृत भारती। मेरे तो पास बाहर लगा हुआ है, बहुत सारी हैं। अब तो फिर आप वहां से भेजना चालू कर सकती हैं, 2-4 एक्स्ट्रा हो तो। वो बार बार शौक चढ़ता है, बार बार एडमिशन ले लेते हैं। वो राष्ट्रीय संस्कृत तो उसमें जो दिल्ली में था, और मैंने भी ऑनलाइन एडमिशन कई बार लिया लेकिन नहीं कर पाई। चलिए राधिका जी, इसको क्या बोलेंगे? पंचविंशति। पंच पंचविंशति। विंशति। 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 हाँ, पंचविंशति। फिर श्वेता मौर्य, इसको क्या बोलेंगे? षड्विंशति। षट्विंशति। हाँ, तो अब षट जो है, जब हम खुले मतलब सिर्फ 6 लिखते हैं, जब पीछे हम जाते हैं, जब अकेला 6 लिखते हैं तो वो दिखता है षट, उसमें ट होता है। लेकिन जब ये आगे अक्षरों में साथ में मिलता है तो वो ड हो जाता है। तो क्या ये श्वेता मैडम आपने उधर से देख के बता दिया क्या आपने? ऐसा सब आपको नहीं जानकारी नहीं, पहले से है? कल ही तो बताया था। कल ही तो हमें सर ने बताया था। ओके, मैं बोला आपको सब पहले से कैसे पता होता है? नहीं, कल नहीं तो उन्होंने मैं बताया इसीलिए तो था पूछ रहा हूँ, ताकि कि षोडश हो गया था, षोडश किस लिए हुआ था, इसमें डर लग जाता है। जी जी जी, अच्छा है, उत्तम। चलिए मिश्रा जी, इसको क्या बोलेंगे? नहीं यार, क्या बोलूंगा, सप्तविंशति। हाँ, सप्त वाला अधिकतर आसान होता है, सरल होता है, क्योंकि सप्त में ज्यादा इधर उधर बदल सकता नहीं। सप्तविंशति। फिर राधिका महोदया। 28। अष्टविंशति। अष्टाविंशति। हाँ, अष्टा वाला जो उपयोग है, बस उतना ही ध्यान रखना है।
राधिका महोदय, आपको क्या अष्टा- अचानक कैसा चेंज हो गया? आपको कहाँ से पता चला? नहीं, मैंने 18 लिखा था ना, तो तो मिश्रा उसका जी तो अब हर एक का दशा इंटरव्यू निकाल लेने लगे कि आपको कहाँ से पता चला, दशा श्वेता जी आपको कहाँ से पता चला। ये इससे इससे क्या होगा सर, जानते हैं? याद रह जाएगा। नहीं, क्योंकि ना दशा निकाल के मैंने विंशति डाल दिया। अष्टादश की जगह अष्टाविंशति। एक्चुअली मैंने अष्टविंशति बोल रहा था, लेकिन अष्टा मैडम का आया तो मैंने पूछा कि कहाँ से आया। चलिए अच्छा, श्वेता महोदया। नवविंशतिः। हाँ, ही नहीं थी विंशति। नवविंशति। और इसको और भी कुछ बोल सकते हैं? उनत्रिंशत्। हाँ, 39 या 39 वो भी बोल सकते हैं। हालांकि आपकी पुस्तक में भी वो वाले उपयोग नहीं लिखे होंगे। नहीं, अभी यहाँ ऐसे नहीं लिखे हुए। उसमें भी नवविंशति ही लिखा होगा। हाँ, चलिए तो अब नहीं, ये वाला उन वाला प्रयोग तो दिया हुआ है इसमें। हाँ, वो कहीं कहीं दिया होता है, तो वही तो है उन कि वाला एक बार दिया हमको हुआ है। समझ में आ गया तो फिर हम उसको अलग अलग जगह पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे घड़ी में जब समय देखते हैं ना, हम एक अभी जैसे अगली हाँ, बार हम विभक्तियां करेंगे, फिर उसके बाद घड़ी के समय की बातें करेंगे। सर ये 30 को 33 आपने लिख दिया। अरे हाँ, 1 मिनट गड़बड़ हो गई। इसमें जो है ना वो चीज 69 और 79 और 89 इन और हाँ, बस 3 जगह दी है। 69, 79, 89 के लिए उन वाले शब्द जो हैं ऑप्शन में दे रखे हैं। अच्छा अच्छा। और ये उन जो आप छोटा ऊ बता रहे थे, यहाँ पर सब में बड़ा ऊ है। किस चीज में? उन जैसे आपने बोला 39, तो उन नहीं, 39 बड़ा ऊ है। अच्छा, बड़ा लगाया है क्या वहां पे? सब जगह बड़ा है यहाँ पे। बड़े लोग हैं, बड़ा जबकि ऊ लगाते होंगे। मुझे भी लगता है गलत है, वो बड़ा नहीं छोटा होना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसी छोटी मोटी चीजें किसी किसी, हमको तो बच्चों की जो स्कूल की पुस्तकें होती है ना, उनमें भी गलतियां मिल जाती हैं इधर उधर कभी कभी। तो ऐसा नहीं है हाँ, कि हर पुस्तक बिल्कुल ही सत्य है। इसलिए हम कई बार कहीं लिखा भी होता है तो भी हम अपने आचार्य से बात करते हैं, दो बट तीन अब लोगों से लगता बात है करते हैं। कि जैसे अपनी संस्कृत की किताबें स्कूल की छोड़कर या उनको इधर उधर कर दिया तो बड़ी गलती की। वो किताबें तो बहुत माशाअल्लाह इतनी अच्छी थी ना, इतनी डिटेल में था, इतनी मोटी मोटी, जैसे बहुत मोटी गाइड्स की तरह होती है ना वो, एक एक चीज डिटेल में, और हाँ, उसका बहुत सारे असाइनमेंट्स एक एक टॉपिक पर, बहुत ज्यादा, बहुत डिटेल में थी। और हमारी मैडम भी संस्कृत पीएचडी थी। तो क्या किया आपने उनका पुस्तकों का? अब पता किसी नहीं को दे कहाँ दी चली होंगी गई, ऐसे। जैसे जैसे बेच पानी देते में हैं। डाल दिया। एक सेशन खत्म हुआ, बेचती घर में इतने बच्चे हुए तो आज किताब आज रख। खत्म हो गया, पानी में डाल दिया। हम्म। हाँ, नहीं तो एक से लेके आज तक हम रखेंगे तो कहाँ रख के ढोएंगे उसको। बस यही हुआ। और वैसे जैसे जो यदि मैं संस्कृत भारती वाली पुस्तक में देखता हूँ तो इसमें उन वाला जो उपयोग है वो आगे की किसी भी संख्या में नहीं है, मतलब लिखा नहीं है। वो कर सकते हैं यदि आवश्यक यहाँ लगे। आगे की में ही लिखा है, पीछे की में नहीं लिखा, 59 तक नहीं लिखा। हम्म। जैसे हिंदी में हम तो बोलते हैं 59। हाँ, 59 69 हिंदी में तो पूरा वही है, उन वाला ही तो उपयोग है। यहाँ उन नहीं है, यहाँ पर नवपंचशत है। हाँ, इसमें भी वही है। संस्कृत भारती में भी मैं देख रहा हूँ, उसमें भी वैसा ही है। नवपंचशत, नव षष्टि ही, नव सप्तति ही, उसी तरह से है आगे। चलिए, तो 30 का हम कर लेते हैं और फिर आज का रुकते हैं क्योंकि आज का समय आगे हो गया है। 30 का मिश्रा जी बोलिए। त्रिशत। हाँ, 63। तो अब ये ध्यान रखना है कि इसके आगे वाले शब्दों में विसर्ग नहीं लगने वाला, और जब आएगा तब हम लिख लेंगे। जैसे विंशति ही वालों में सब में विसर्ग है, अरे ये एक त्रिशत में विंशति। तो हलंत होगा ना? हाँ,
त्रिंशत् वाली 63, फिर 44, 40 के लिए, फिर 50 का 50, तो उन सब में हलंत लगेगा अंत में। ठीक है, चलिए तो अस्तु, कक्षा समाप्तम नहीं, करो। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद प्रश्न है महोदय, क्या? महोदय। राधिका जी का हाँ, प्रश्न है? 29 का आपने दूसरा वाला नहीं लिखा। 29 लिख 22। सकते हैं। 29, ओके। मतलब अगला जो है उसमें से उन मतलब हाँ, एक माइनस, हाँ, मतलब कम। विंशति। हलंत लगेगा। चलिए तो पुनर्मिलामः, कक्षा समाप्तं करोमि। धन्यवाद राधिका महोदय, धन्यवाद सविता महोदय। धन्यवाद महोदय, सर्वेषां नमो धन्यवाद नमः। धन्यवाद अंशु महोदय। सर्वेषां धन्यवाद आचार्य धन्यवाद। महोदय। हाँ, नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः।